यमुना के जल में आया, अपनी जाल को बिछाया। और अद्रिका जो है गर्भ से वैसे भी थोड़ी सी भारी शरीर वाली हो गई थी। गर्भ काल में शरीर जो है थोड़ा भारी हो जाता है, और उसमें भी युग्म गर्भ रह चुका था। इस तरह से चलने में थोड़ा सा असमर्थ थी, तेजी से नहीं चल सकती। वो आसानी से उस निषाद के जाल में आ गई। निषाद ने तुरंत जाल को खींचा, मछली को देखा, बड़ा, कहा वाह हम भी खाएंगे और इसका जो है व्यापार भी कर लेंगे। बड़े हृष्ट पुष्ट, बड़ा सुंदर, आज तो बड़ा ठीक, ले गया। और उस मछली को काटा, उसके पेट को फाड़ा। जो ही पेट को फाड़ा, उसमें से 2 संतान, एक तो कन्या थी और दूसरा बालक। कन्या जो थी उसके शरीर के अंदर से मछली के तरह गंध आ रहा था। दोनों कन्या और बालक को लेकर के निषाद राज अपने देश के राजा उपरिचर के यहाँ गए। ये देखना योग वियोग संयोग जो मैंने आमुख रख दिया था आपके सामने। योग था वहां पत्नी से राजन का मिलना, तत्क्षण वियोग आकर के उपस्थित हो गया। पितरों का आदेश हुआ कि जंगल में शिकार खेलने जाना है, और उसी वियोग काल में ये सारी घटनाएं घट गई। बाज ने जो है उस पुत्र को लेकर के शक्ति लगा राजन को कि ये अमोघ है, इस समय इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, कोई दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। उस शक्ति को आमंत्रित करके रखा, बाज को दिया, बाज चला, लड़ाई हुई, अप्सरा आई, अप्सरा ब्राह्मण देवता को पैर को पकड़ा, ब्राह्मण ने साफ दिया, मछली बनी। मछली बनने के बाद उस शक्ति को ग्रहण करी। शक्ति ग्रहण करने के बाद क्या हुआ, धीवर ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद उसके पेट को फाड़ा। पेट को फाड़ने के बाद युग्म की प्राप्ति, एक कन्या और एक पुत्र। अब यह संयोग होता है कि वह शक्ति तो राजन का था, इसलिए इन दोनों को लेकर के निषाद राज चल दिए राजन के यहाँ कि ये राजन, ये तेरे छत्र। कितना उस समय की अच्छी बात कि जो कुछ भी ऐसे अमोल वस्तु मिले ना, राजन के यहाँ लेके चलो। आज तो मिल जाए तो तत्क्षण उसको कहाँ ऐसे लुप्त कर दे कि कोई देख न पाए। राजन तो राजन की बात करें, लेकिन निषाद ऐसा नहीं। निषाद ने लेके चल दिया। जब लेके गए तो राजा को लगा कि अरे कन्या हम क्या करेंगे। राजाओं को तो पुत्र चाहिए, पुत्र तो फिर कन्या बना लेगा, जो भी होगा, हमें कन्या नहीं चाहिए। निषाद को कहा कि ये संतान हमारे पास रहने दो और इस कन्या को तुम ले जाओ। आदेश तो आदेश है। अब हम होते तो सोचते कि पुत्र को आपने रख लिया जिसमें खर्च नहीं था, पढ़ता लिखता कमाता, शादी होती तो मोटी रकम दहेज भी मिलती, नौकरी करता तो हमारा भरण पोषण भी होता। और कन्या क्या है, कन्या जाएगी तो इसे दहेज देकर के इसका भरण पोषण करो, इसकी इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखो, तमाम चिंता।
और उसके बाद जब युवती हो तो वर ढूंढने में न जाने सालों साल बिता दो, कितने धन का अपव्यय, विवाह करो, उसमें दहेज दो, ये सब प्रपंच। तो प्रपंच वाली बात हम गरीब को और अच्छे जो है वो राजा को। लेकिन नहीं, निषाद राज ने एक बार कुछ कहा नहीं। प्रेम से बोलिए जगत जननी मां जगदम्बे की। और निषाद राज उस कन्या को लेकर के आ गए। कन्या धीरे 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 बड़ी होने लगी। अब जो मछली का गंध आता था ना, इसलिए इसका नाम रख दिया मत्स्य गंधा। जिसके शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी, इसलिए इस कन्या का नाम निषाद राज ने रख दिया मत्स्य गंधा। अब उस समय के नाम भी देखो, नाम के बड़े गुण होते हैं, गंध और मत्स्य। क्या निषाद राज को व्याकरण की जानकारी थी? गंध से गंधा बना दिया, मत्स्य गंधा। हाँ, देववाणी, प्राच्य काल में देववाणी के प्रयोग हुआ करते, संस्कृत देववाणी है। पशु पक्षी भी संस्कृत की भाषा बोलते और जानते थे। हल चलाने वाला हलवाह भी संस्कृत बोलता था। मत्स्यगंधा और बालक को लेकर के राजा अपने पास, मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी हुई। एक दिन की बात है, वशिष्ठ प्रभृत पराशर जी महाराज तीर्थ यात्रा को जा रहे थे। यमुना नदी बीच में पड़ी। उन्होंने सोचा कि यमुना पार करना है तो जहां घाट है उस तरफ चले। वो तो अपने योगबल से भी पार कर सकते थे, लेकिन नहीं, माध्यम सहारा लेकर के। और फिर जो संयोग है वो हुआ। अब घाट की तरफ आए और घाट पर जब आए तो निषाद राज भोजन कर रहे थे। अब भोजन करके उठे तो कैसे भोजन करते हो? देखने जानने से ही लगा कि यह व्यक्ति परम तेजस्वी है, कोई ऋषि कुमार लग रहा है, ऋषिवार है ये। पराशर जी ने कहा कि निषाद राज हमें पार करा दो। निषाद कहा महाराज मैं तो भोजन कर रहा हूँ, कैसे छोड़ के आप? कहा नहीं, हमें अभी इसी क्षण पार करना है। लगा निषाद को कि यदि मैं कोई व्यवस्था नहीं बना रहा हूँ, ब्राह्मण देवता है कहीं साथ न दे दे। तो ब्राह्मणों के साथ से बहुत लोग डरा करते थे, इसलिए कि ब्राह्मण आशीर्वाद जल्दी नहीं देता है, साफ जल्दी देता है, इसलिए ब्राह्मण से डर रहता है। आशीर्वाद बड़ी प्रसन्न करो, देवताओं की तरह इनकी सेवा करो ना। ये चूंकि पृथ्वी का देवता है तो ये भी चाहता है कि वो तो ऊपर के देवता है, तो ऊपर वाले लोग सेवा करते हैं, उसी तरह आप भी मेरी सेवा करो तो मैं आपको आशीर्वाद दूं, और यदि सेवा में गड़बड़ी हुई तो आपको साथ दूं।